Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter MySQL SQL Revision 2 means whatever we have studied in the 11th class about the SQL, that is just the revision one, right? Now yesterday I revised about what is the DDL, what is the DML, DCL, data control language, and then all. Now start the query, not the query. Start the commands on the each SQL command means some about on the DML, some about the DDL one. Okay. Start from the create table command. Before the create table, आपके एक डेटाबेस में कहना चाहिए, एक MySQL में या एक Oracle में या किसी में भी एक से ज़्यादा डेटाबेस हो सकते हैं. मीन्स एक प्लेस पर एक से ज़्यादा डेटाबेस हो सकते हैं. फॉर व्हाट इज द डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल, राइट. अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग प्लेसेस हैं, जैसे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है. अब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना डेटाबेस है जो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में पड़ा हुआ है. ठीक है. अब किसी भी डेटाबेस को यूज करने से पहले, डेटाबेस को यूज का मतलब आप अगर टेबल क्रिएट करें तो वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाए, क्वेरी चलाएं तो उस डेटाबेस की टेबल से आए, व्यू बनाए तो उस डेटा एक ही प्लेस है. ठीक है. मान लीजिए दो डेटाबेस है. अब आप क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो किस डेटाबेस में आए? मीन्स डेटाबेस पे वर्क करने से पहले आपको डेटाबेस को स्टार्ट करना पड़ता है. तो डेटाबेस को स्टार्ट आप यूज से करते हैं. यूज द नेम ऑफ द डेटाबेस. नाउ अब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उस टेबल में जाएगी. व्यू क्रिएट करेंगे तो अब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उस डेटाबेस में जाएगा. व्यू क्रिएट करेंगे तो उस डेटाबेस में जाएगा. क्वेरी चलाएंगे तो वो उसी डेटाबेस की टेबल पर क्वेरी चलेगी. मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल. अब आपका वो कलेक्शन वर्क करने के लिए अवेलेबल हो गया, राइट. नाउ फर्स्ट वन इज द क्रिएटिंग टेबल. टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड. क्रिएट टेबल का कमांड होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद टेबल नेम के बाद फील्ड नेम, डेटा टाइप, फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज अगर साइज की जरूरत है तो. फिर कॉमा कॉमा करके जितने फील्ड आप डालो, उसके बाद क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन. दैट इज द क्रिएट टेबल कमांड. नाउ क्रिएट अ टेबल. टेक एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करके बताते हैं. ठीक है. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में क्या क्या डाला जाए? एम्प्लॉय की आईडी, that is varchar 20. Name again varchar 20. ID हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, that is date type. Now designation means post, that is varchar. Salary, that is integer type. And address, varchar 30. City,
varchar 20. It will create a table named employee which has the following field. 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड, जिसमें पहली फील्ड आपकी एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस और सिटी. ठीक है. हाँ, आपकी एम्प्लॉय आईडी varchar है. varchar और char में डिफरेंस ये होता है कि जब आप char means the character, varchar is also the character. Character means combination of numeric alpha और numeric 1. डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने char दिया तो जो साइज है उतनी बड़ी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, भले ही वो फील्ड उतनी साइज का यूज करे ना करे. ठीक है. वेरिएबल कैरेक्टर देने में क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने char दिया, cat 20, आपने एम्प्लॉय नाम है, केवल 3 की स्पेस यूज कर रहा है, बची हुई आपकी 17 स्पेस वेस्ट है, मगर वो उसके नाम से अलोकेट होगी. ठीक है. varchar जब हम करते हैं तो उतनी ही स्पेस अलोकेट होती है जितना वो फील्ड यूज कर रही है, एक्स्ट्रा स्पेस अलोकेट नहीं होती. वेरिएबल कैरेक्टर means a character you can store the character, but the character length is depend on the whatever the value you are storing on that place. Right. नेम varchar, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप है, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ में आप कोई डेट डालेंगे. सैलरी इसकी इंटीजर टाइप है यानी नंबर टाइप है, और इसके अलावा बाकी सब varchar टाइप है. दिस इज द कमांड टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस. अब टेबल क्रिएट हो गई. टेबल क्रिएट होने के बाद आप उसमें रिकॉर्ड डालना है. रिकॉर्ड डालना है हमें. रिकॉर्ड डालने का कमांड होता है, दिस इज द tdl कमांड. यू आर क्रिएटिंग अ टेबल. रिकॉर्ड डालने का कमांड आपका dml कमांड है. मीन्स टेबल क्रिएट हो गई, टेबल में वैल्यू आप डाल रहे हो. वैल्यू डालने का कमांड होता है इंसर्ट कमांड. वैल्यू डालते हैं आप इंसर्ट से. इंसर्ट का सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, TABLE, टेबल नेम, वैल्यूज करके आप जितनी फील्ड है कॉमा कॉमा करके उतनी वैल्यू दीजिए और आपके टेबल में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिखा, मतलब इंसर्ट इनटू माजी एम्प्लॉय वाले टेबल में डाल रहे हैं, आपने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एस. अब यहाँ पर आपके टेबल में जितनी फील्ड है उतनी वैल्यू और उसी ऑर्डर में होनी चाहिए. देखिए ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला तो जाएगा एम्प्लॉय आईडी में, दूसरा वाला जाएगा एम्प्लॉय नेम में. अब मान लीजिए इसी के बाद आपने मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपने पहले दे दिया, आप किसी भी उसमें कर दिया, तो यहाँ से तो है जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में जाएगा. अब डेट फील्ड में आप varchar डाल रहे हैं या varchar फील्ड में आप डेट डाल रहे हैं तो वो मिसमैच हो जाएगा. सैलरी वाली फील्ड में आप varchar नहीं डाल सकते. तो अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं लिखा है, ठीक है, कोई फील्ड का नाम नहीं लिखा है, तो आप सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं तो जितनी फील्ड है उतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी और उसी ऑर्डर में डालनी पड़ेगी, उसी ऑर्डर में जाएगी. आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप चाहते हैं कि आपकी टेबल में जितने मान लीजिए 7 फील्ड है, आप सिर्फ 2 में एंट्री चाहते हैं, बच्चे उसमें एंट्री नहीं चाहते. देखिए 2 में एंट्री में आपको वो कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो नल नहीं छोड़े जा सकते. जैसे अगर कोई फील्ड प्राइमरी की है तो उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, और अगर कोई फील्ड में आपने कांस्टेंट नॉट नल डिफाइन किया है तो उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी. बची हुई फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. तो मान लीजिए आप सारे में वैल्यू नहीं डालना चाहते, केवल कुछ में वैल्यू डालना चाहते हैं, तो वो आप ऐसे करते हैं इंसर्ट इनटू मान लीजिए एम्प्लॉय में ही डालना है, एम्प्लॉई के बाद यहाँ पर फील्ड का नाम लिखिए. मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी, नेम,
और डेजिग्नेशन, 3 कॉलम लिए बस, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, अब मैंने केवल 3 कॉलम लिए, 3 फील्ड लिए, तो केवल 3 वैल्यू देंगे। वो 3 वैल्यू इन 3 फील्ड में जाकर ऐड हो जाएगी और रो क्रिएट हो जाएगी। एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए E2 डाला, नेम मान लीजिए मैंने राम डाला, और डेजिग्नेशन मान लीजिए मैंने इंजीनियर डाला, ठीक है। अब एक रो क्रिएट होगी, उस रो में हमारी उस टेबल में 7 फील्ड है, 7 में से इन 3 फील्ड में वैल्यू होगी और बाकी 3 फील्ड में कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको नल बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप इट्स अ ब्लैंक वन, नॉट नल, ठीक है। यू कैन इंसर्ट द नल वैल्यू एज अ नल। देखिए, नल वैल्यू डालना और ब्लैंक छोड़ देने में अंतर होता है। अंतर वहां पे होता है, जैसे मान लीजिए आप सैलरी का सम ले रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी के सम में जहां जहां नल है वो उस कॉलम को वो ऐड नहीं करेगा, जीरो नहीं मानेगा। पर जब आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो उस कॉलम को भी ऐड करेगा, तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाएगी। तो बेटर कि इंसर्ट द नल विदाउट सेटिंग हिम ब्लैंक। ब्लैंक छोड़ने से ज्यादा बेटर है कि आप नल इंसर्ट करें। नल इंसर्ट कैसे करते हैं? आपका मान लीजिए ऐसे ही डाल रहे हैं, डेजिग्नेशन वाली प्लेस पर आपको नल इंसर्ट करना है, तो लिख दीजिए NULL। नाउ इट विल क्रिएट अ रो हैविंग द 3 फील्ड, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। एम्प्लॉय आईडी में E2, नेम में राम, डेजिग्नेशन में नल और बाकी की सारी फील्ड में ब्लैंक जाएगा। That is the difference. Now create the query on the table. देखिए, रिवीजन में उतना ही करा रही हूँ जितना आपकी इस बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज पढ़ा तो आपने ये सारे हैं, राइट। क्वेरी, क्वेरी का कमांड होता है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड में आप वो कॉलम लिखते हैं जो आपको क्वेरी के रिजल्ट में चाहिए। सारे कॉलम चाहिए तो यू कैन राइट द स्टार, राइट, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन। ये सेलेक्ट की क्वेरी है। उसके बाद ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे हैं, सेलेक्ट स्टार। यहाँ पर आप कॉलम नाम कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं, तो आपके क्वेरी के रिजल्ट में सिर्फ वही कॉलम आएंगे जिनका आपने नाम दिया है। बाकी जो कॉलम का नाम आपने नहीं दिया है वो कॉलम का आपके रिजल्ट में नहीं दिखाई पड़ेगी। मीन्स इट्स अ वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अगर स्टार लिखा मीन्स सारे कॉलम। टेबल नेम, किस टेबल से निकालना है। वेयर कंडीशन, देखिए ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले मान लीजिए आपकी टेबल है एम्प्लॉय, ये हर रो पर ये कंडीशन अप्लाई करता है। मान लीजिए 4 रो है, पहली रो पे कंडीशन चलाई, दूसरे पर चलाई, तीसरे पर चलाई। मान लीजिए सेकेंड रो और फोर्थ रो ने क्वालिफाई किया। अब सेकेंड रो और फोर्थ रो का वो कॉलम जो आपने यहाँ पे लिख रखा है, उन दोनों रो का वो कॉलम निकालकर आपके सामने रिजल्ट की तरीके से डिस्प्ले कर देगा। दिस इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, कंडीशन हो गई। इसके बाद ये जो कंडीशन आप लिख रहे हैं, ये कंडीशन आप एक से ज्यादा कंडीशन भी लिख सकते हैं, और ज्वाइनिंग के लिए आप एंड और ये भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो क्या होगा, आपकी वो रो सेटिस्फाई होगी जिसमें या तो पहली कंडीशन ट्रू है या तो दूसरी कंडीशन ट्रू है। अगर एंड लिखेंगे तो वो रो सेटिस्फाई होगी जिसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू है, राइट। नाउ
सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम बता ही दिया मैंने। सेलेक्ट कॉलम नेम आपने लिखे, मतलब कंडीशन के थ्रू आप रो सेलेक्ट करते हैं और रो में से कौन से कॉलम चाहिए ये आपका यहाँ पर कॉलम नेम बताता है। ठीक है। एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा मतलब देखिए, वैसे तो आपके टेबल में कोई भी दो रो सेम नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपके क्वेरी के रिजल्ट में तो दो रो सेम हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने किया सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है एक ही शहर में रहते हो, तो एम्प्लॉय वाली टेबल में जितनी रो है सबकी सब से रिजल्ट आएगा, तो आपके रिजल्ट में रो डुप्लीकेट हो जाएगी। अगर 5 एम्प्लॉय मान लीजिए प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज आपका 5 बार आएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट में रो की डुप्लीकेसी हो रही है वो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इसके लिए वर्ड होता है डिस्टिंक्ट। आपने किया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉय वाली टेबल की कोई कंडीशन नहीं डाली है, मतलब सारी रो पे चलना है। ठीक है, हर रो से हमने सिटी निकाली। ठीक है, अब अगर कोई सिटी 2 बार आ रही है तो वो डिस्प्ले एक ही बार होगी, यानी ये जो क्वेरी है ये क्या प्रिंट करेगी, जितनी सिटी आपके एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक है, एक सिटी एक ही बार, भले ही वो कितनी बार भी आई हो, लेकिन एक सिटी एक ही बार। तो अगर 5 शहर आपके एम्प्लॉय वाली उसमें टेबल में आए हैं तो 5 सिटी आपकी प्रिंट हो जाएगी। This is the way of eliminating duplicate row in result, right? Selecting from all row. अब आप नहीं चाहते डुप्लीकेट की एलिमिनेटिंग, आप सारे के सारे चाहते हैं। हालांकि अगर आप ऑल नहीं लगाते हैं तो भी सारे का सारा ही आता है, लेकिन अगर आप ऑल लगा दें तो इट विल रिटर्न ऑल द रो विच क्वालिफाई। अगर कंडीशन लगी है तो क्वालिफाई, अदर ऑल रो विच क्वालिफाई द कंडीशन, वो सारी की सारी रो आपको रिटर्न करेगा, भले ही वो डुप्लीकेट हो रही हो या कैसी हो रही हो। डिस्टिंक्ट से आप डुप्लीकेशन हटाते हैं और ऑल से आप सारी रो लेते हैं। नाउ व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। एक टेबल है, टेबल में अभी मैंने बताया था कोई फील्ड बनाई, फील्ड का डेटा टाइप बताया। ठीक है, अब आपको मान लीजिए टेबल में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखना चाहेंगे ना कि कितने कॉलम है, क्या डेटा टाइप है, किस ऑर्डर में है, तो आप इंसर्ट कर पाए। ठीक है, आज नहीं बनाया, मान लीजिए 4 दिन पहले बनाया है तो आपको याद तो होगा नहीं। आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर का मतलब कितने कॉलम है, किस ऑर्डर में है, क्या डेटा टाइप है, ये देखना है। तो DESC टेबल नेम, it will display the structure of the table, means field name, field data type and the size. इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन। यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन के लिए एक आपके पास मे बी इन MySQL इट नो नीड। ओके, कैलकुलेशन के लिए जैसे कोई सिंपल कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको देखना हो
आप अपने SQL प्रॉम्प्ट पर, MySQL के प्रॉम्प्ट पर अगर आप लिखते हैं select and you are writing a query, 10 multiplied by 2 divide by 13 plus 54 या plus 14, it's a calculation. It will calculate this thing and give you the result on the prompt. So you can perform the calculation on that screen also, right? सिस्टम डेट, आपको सिस्टम डेट देखनी है तो सेलेक्ट कर डेट. कर डेट मीन्स द करंट डेट. देखिए हमेशा सेमी कोलन मीन्स द एंडिंग ऑफ द कमांड. आप लिख रहे हैं, हो सकता है आपका कमांड कई लाइनों का हो, ठीक है, तो जब तक आपके कमांड में लास्ट कैरेक्टर सेमी कोलन नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा. तो द लास्ट कैरेक्टर ऑफ एनी कमांड इज द सेमी कोलन. टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल किया, उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे, तब सेमी कोलन यहाँ लगाएंगे तब चलेगा, ठीक है. तो सेमी कोलन इंडिकेट द डेटाबेस दैट द कमांड इज नाउ द कंप्लीटेड, नो डॉट, नाउ एग्जीक्यूट द कमांड, राइट. कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, सॉरी उससे पहले यूजिंग कॉलम एरियाज. कॉलम एरियाज क्या होता है? देखिए हमारे टेबल में क्या था, एम्प्लॉय आईडी, EID, EMP आईडी, ठीक है. हमारे जो टेबल में जो कॉलम थे वो EMP आईडी था, ठीक है, नेम था, डेजिग्नेशन था, समथिंग समथिंग. हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है और नाम ये हमें मिले लेकिन EMP आईडी ना दिखे, ठीक है. इसकी जगह पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ दिखे. कॉलम नेम ये है, पर जब रिजल्ट जो डिस्प्ले हो उसमें एम्प्लॉय आईडी दिखाई पड़े, तो इस चीज को बोलते हैं कॉलम एरियाज, ठीक है. अब टेबल में तो ये है, हमने क्या किया, सेलेक्ट EMP आईडी एज एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. क्या होगा, एम्प्लॉय वाली टेबल से हर रो से EMP आईडी और नेम ये दो कॉलम निकालेगा, ये दो कॉलम प्रिंट होंगे और इन दोनों कॉलम में फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी एम्प्लॉय आईडी और सेकेंड कॉलम की हेडिंग होगी नेम. क्योंकि इसको हमने एलियास नहीं दिया था तो टेबल में जो कॉलम है वही नाम आएगा. EMP आईडी का हमने एलियास दिया था तो जो एलियास दिया है हमारे रिजल्ट में वो नाम डिस्प्ले होगा. दिस इज द कॉलम एलियासिंग, ठीक है. नाउ कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज. Oh my god. Okay. Now sufficient one. We'll take it tomorrow. Okay. Thank you.